चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे भाई अभी मेरी उम्र थोड़ा है शादी की, अभी तो मैं सिर्फ 30 साल का हुआ हूँ। हाँ, 35 से पहले मैंने शादी नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर तुम हाँ कर दो ना, फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। देखो मेरी मामा जो है ना, वो खाला की बेटी से मेरी शादी करना चाह रही, और मेरे जो पापा है ना, उनको फुप्पो की बेटी पसंद है मेरे लिए। लेकिन यार मेरे खानदान में शादी नहीं करनी। हाँ, मैं ना लव मैरिज करूंगा, और वो भी डेस्टिनेशन मैरिज, पेरिस या इटली में। मेमू साहब नीचे आना। डॉक्टर? नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं कह रहा। वो नीचे ना हमारे फैमिली डॉक्टर आए हैं। हाँ, वो पापा का ब्लड प्रेशर हाई था ना, इसलिए। क्यों क्यों हाई है? पापा को ना 50 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है पिछले दिनों। हाँ, उसकी वजह से ना उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। मेमू साहब नहीं 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 नहीं, अरे 100 करोड़ का टर्नओवर है, ये 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। अरे नहीं भाई, फेंकूंगा क्यों तुम्हारे सामने? अरे नीचे आइए ना मेमू साहब। मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे क्या मुसीबत है यार, आ रहा हूँ। शुक्र है भाई आ गए। कब से मैं आपको हवाले दे रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, आप है कि मुझे इग्नोर किए जा रहे मेमू साहब? अरे मैं कोई लड़की हूँ जिसे इशारे कर रहा था तू? अरे कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, एक बिजनेस डील हो रही थी मेरी। अच्छा डील, लगता है हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा मेमू साहब, अब 4-5 लाख रुपए उधार मिल सकते हैं मुझे? अबे कुतकुन्ने, डील कैंसिल हो गई है। हाँ, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और वैसे ये 4-5 लाख रुपया तुम्हें करना क्या है? अब मेमू साहब एक राज की बात है, कसम खाए आप किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारे सर की कसम। चलो बताओ अब। ये देखे मेमू साहब, मेरी उम्र भर की मेहनत। अरे ये तूने क्या शीशियां बनानी शुरू कर दी हैं? मेमू साहब ये कोई मामूली दवा नहीं है, इसे पीने से इंसान अपनी जवानी वापस पा सकता है। यानी क्या, अगर मैं इसे पी लूं तो मैं दोबारा से जवान हो सकता हूँ? हाँ, इसे पीने के बाद आप 1 घंटा सोकर जब उठेंगे तो 20-25 साल के नौजवान बन जाएंगे। सच? लाना फिर जल्दी से देना मुझे। मुफ्त में थोड़ी दे सकता हूँ भाई। वैसे भी इस दवा को मुझे बड़े स्केल पे लॉन्च करना है भाई, उसके लिए मुझे कम से कम 5-10 लाख रुपए तो चाहिए होंगे ना भाई। अगर आप ये दवा पीकर जवान होना चाहते हैं तो लाए 1 लाख रुपए निकालें। अरे भाई पहले मैं ट्राई करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मैं जवान हो भी रहा हूँ कि नहीं, फिर पेमेंट दूंगा ना तुझे। यार कुछ तो देना महमूद साहब, इतना बड़ा तजुर्बा होने जा रहा है। अच्छा कम से कम 50% एडवांस ही दे दे भाई। अबे चुल्लू, 50% बहुत ज्यादा है भाई। 50 का 50% दूंगा, बता मंजूर है? चलो ठीक है, मंजूर है भाई। ठीक है, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है ठीक है। ये आ गया, ये आ गया तेरा अकाउंट नंबर, ये आ गया 25,000, ये गए तेरे अकाउंट में। चेक कर, चेक कर। आगे? हाँ आगे आगे ना, आगे। हाँ ना, दवाई दे, दवाई दे। ये ले दवा। ये रही दवा। बस महमूद साहब आप इसे पीजिए और 1 घंटे के लिए सो जाइए, उसके बाद जब आप उठेंगे तो आप जवान होंगे। अच्छा ये बता कि ये सारी पीनी है या आधी पीनी है? महमूद साहब जितनी जवानी चाहिए उतनी पी लीजिए बस। फिर तो सारी गई। देखो सोते रहते मसूद उठ भी जाएं, कहाँ लोग हैं, किसी काम में मेरा हाथ भी बटा दिया करें। चले उठे ना। क्या है? क्यों चिल्ला रही हो बहू? क्या तुमसे मेरा हुस्न बर्दाश्त नहीं हुआ? शकील, शकीला जल्दी आओ। क्या हुआ तो ये बाबा कौन ला के आया? क्यों बच्चों, निकल गई ना ठीक है मेरी जवानी देखकर। महमूद साहब जवानी नहीं बुढ़ापा। आप तो अब्बा जी से भी बड़े लग रहे हैं अफ्तार। अरे क्या कर रही हो बहू? यार महमूद साहब ये क्या करा लिया आपने अपने साथ? करा लिया है मैंने, याद हो गई है। पता नहीं क्या बोल पे जा रही हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है नबील। तो अरे मम्मा ने किसको बुला लिया है घर में? निकालो निकालो इसे बाहर निकालो। दादाबू ये आप ही हैं।
और पकड़े यार और रहने दे यार, मैं ही पिला देता हूँ यार। गिरा लेना है सारा आपने, आराम से। और यार आराम से पिए यार, मैं मुंह सब आराम से। बस कर पीते रहो। मामा मुझे बड़ी भूख लग रही है यार। चुप है, पूरा घंटा लगा के चम्मच चम्मच करके सूप पिलाया है अभी आपको, तो फिर भूख लग गई ऐसे। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे महमूद साहब? अभी थोड़ी देर पहले तो चंगे भले थे, कंध पे चढ़ के ना नाल वाली पड़ोसन से गुफ्तो शनीद फरमा रहे थे। अरे घटिया डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाया था, कहने लगा कि ये पीते ही आप जवान हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ओ यार, आपको जवान होने की क्या आग लगी हुई है भाई? उस पागल डॉक्टर का पता नहीं है, अब आपको कौन संभालेगा? अरे तुम लोग हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। नबील, मुझे जरा वॉशरूम तो ले चलो यार। ओ यार महमूद साहब, 1 घंटे में 3 दफा आप जा चुके हैं यार बाथरूम, थोड़ा कंट्रोल कर ले यार। कैसे कंट्रोल करूं, इस उम्र में नहीं होता। ओ यार मुस्तकीम साहब, प्लीज आप ले जाए यार इन्हें। अरे भाई, आपके वालिद मोहतरम हैं, आपका फर्ज बनता है इनको ले जाना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है मुस्तकीम ने। भाई तो जिम्मेवारी है, ऊपर लेके जाओ और इनका ख्याल रखो। खूबसूरत भाई, मेरा खाना जो है ना जरा परहेजी बनाना, नमक मिर्च के बिना है। और मुझे थोड़ी सी तेल की मालिश कर दो, टांग में बड़ी दर्द हो रही है। चुप है, अगर मुझसे अब कोई काम कहा ना आपने, तो मैंने आपकी व्हील चेयर को खाई में गिरा देना है। ओ माँ जी, थोड़ा कंट्रोल करें यार। सबसे पहले उस डॉक्टर को बुलाते हैं ना, उसने किया क्या है महमूद साहब को? 1 सेकंड ठहरे यार, वो पागल है किधर? आजा देख अपने करतूत। हाँ भाई नबी भाई, देख लूंगा। पहले मेहमान से तो मिल लूं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम दादा अब्बू, कैसे हैं आप? खैरियत से? अरे वाह भाई, अरे इनकी शक्ल तो बिल्कुल महमूद साहब से मिल रही है। यकीनन ये महमूद साहब के वालिद साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। देखते बच्चे उल्लू कॉकरोच की औलाद, मैं ही महमूद हूँ। नबील भाई, महमूद साहब पहले ही बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होते थे, अब तो और ज्यादा जहर लग रहे हैं भाई। मेरे जवान हुमायूं सईद जैसे मियाँ को तूने इतना बुढ़ा बना दिया, शर्म नहीं आई तुझे? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, घटिया इंसान। अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं, मैं तो मेडिकल साइंस की दुनिया में इनकलाब ले आया हूँ। अब मैं मशहूर हो जाऊंगा, सारे टीवी चैनल वाले मेरे पीछे होंगे। और फिलहाल तो हमने नहीं तेरा पीछा छोड़ना, फटाफट इनको ठीक कर दे। जब से बुढ़े हुए हैं, सबको अपने पीछे किसी न किसी ड्यूटी पे लगाया हुआ है। नबील, जरा मेरी पीठ तो खुजा दो यार। यार क्या है ये? कभी पीठ गुजा दो, कभी कान गुजा दो, कभी व्हील चेयर घुमा दो यार। इनको ठीक कर दे, वरना मैंने तेरी जान ले लेनी है। डॉक्टर प्लीज इनको ठीक करें, हम सब मिलकर भी इनको संभाल नहीं पा रहे। बस खूबसूरत, तुमने कह दिया, अब मैंने ठीक करके रहूंगा। क्यों नबी भाई, मुझे एक कमरा चाहिए होगा। 50,000 पर नेट। अरे भाई, इनके इलाज के लिए चाहिए कमरा, बस 1 घंटे के लिए। ये गेस्ट रूम है, इसमें तशरीफ ले जाइए। बस इतनी सी बात, ठीक है। आइए दादा बाबू, आइए। ओए क्या कर रहे हैं? लेके जाए ने। अच्छा, गलती हो गई दादा। मेरा महमूद साहब, ये पकड़ेगा अरे ये क्या, मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? अरे डॉक्टर, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा कुछ? अरे डॉक्टर, अरे उल्लू बंदर, अरे कॉकरोच के बच्चे, डॉक्टर, अरे डॉक्टर। तो फिर लगता है इनकी याददाश्त चली गई, इनको कुछ याद नहीं है। अरे याददाश्त नहीं, अरे मेरी बिनाई चली गई है मोमो। अरे इस उल्लू ने मुझे अंधा कर दिया है। होश। तो अब आप मेरे हुस्न की तारीफ कैसे करेंगे सदाकत? अबे डॉक्टर के बच्चे, ये क्या किया तूने? पहले इन्हें बूढ़ा किया, अब आंखें भी छीन ली तूने। ओ भाईजान, कमरा खाली करो, घंटे से ऊपर हो गया। चुप है, तेरा दिल बड़ा वो है। बड़ा नहीं छोटा,
मरते हुए आदमी को कमरे से बाहर निकाल रही है तुम। नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मामा मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब कुछ तो इलाज होगा ना इनका। चलो खूबसूरत, हम कमरे में बैठ के अकेले लैपटॉप पे रिसर्च करेंगे। 4-5 घंटे में इलाज तो निकल ही आएगा ना भाई। अकेला इलाज ढूंढेगा तू। अरे मुझे कहीं बाहर ले चलो, रोशनी में ले चलो। मुझे यहाँ बहुत बहुत अंधेरा लग रहा है। अंधेरा तो महमूद साहब अब आपकी जिंदगी के साथ रहेगा, चाहे आप अंदर रहे या बाहर, क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं, अंधे। नहीं मुस्तकीम, मुझे नहीं बाहर ले जाओ। मेरा दम घुट रहा है। मुझे बाहर ले जाओ, कहीं खुली फिजा में ले जाओ मुझे। मेरा दम घुट रहा है, ले जाओ मुझे बाहर। नबील, मुस्तकीम साहब, अरे मुझे बाहर ले जाओ। मुस्तकीम साहब व्हीलचेयर उठाए यार। आराम से ही चल रहा हूँ यार महमूद साहब। अब मैं आपको लॉन में ले आया हूँ, आराम से बैठिएगा। नबील, मेरा क्या होगा यार? पहले मैं बूढ़ा हुआ, फिर मैं अंधा हो गया, अरे अब तुम ही एक मेरा सहारा हो। और बस कर दें, जवानी वापस लाने की चोरी हरकतें की है ना तो आप भुगतें। और मैं वैसे भी बेटे की पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुस्तकीम साहब, आप तो नरम दिल वाले हैं ना, आप तो मेरा ख्याल रखेंगे ना। नहीं, हम आपकी नर्स के फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते, और ना ही जोजी बेगम हमें ऐसा करने देंगी। अरे भाई, मैं बीमार और बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? अरे भाई महमूद साहब, आप बिना वजह परेशान हो रहे। भाई आपने साइंस की खिदमत की है ना, अब साइंस आपकी खिदमत करेगी बस। अरे भाड़ में क्या तू और तेरी साइंस। जनाब वो कैसे? अरे वो ऐसे कि एक बार फिर मैं तजुर्बा करूंगा और इस बार तजुर्बा कामयाब हो जाएगा। उसके बाद जो दवा तैयार होगी वो पियेंगे महमूद साहब, और पीते ही वो बन जाएंगे कोई 19-20 साल के पप्पू बच्चे। भाई बाबा रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अभी भी जवान बनने की ठरक मौजूद है। वाह वाह वाह, मुशायरा शुरू कर दिया। बस मैं यूं गया और दवा तैयार करके यही कोई 1-2 सीन बाद वापस आया। ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। नबील, और मैं इधर हूँ यार। यार मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। पता नहीं बेचारी का रो के कितना बुरा हाल हो गया होगा। मुझे ले चलो उसके पास। और मैं नहीं लेके जा रहा आपको। अरे खातिर जमा रखिए, हम आपको लिए चलते हैं। बड़ी मेहरबानी मुस्तकीम, मेहरबानी। आप लेके तो जा रहे हैं मुस्तकीम साहब, आपको कौन लेके जाएगा? इसको बोलने दे। आप चले, मुझे लेके। भाई गुनाह, अरे मेरी मोमो भी गुनाहों का बड़ा बोझ है अभी, बहुत बोझ है। जी ले चले इनको, ले चले मोमो के पास। मोमो कुछ तो बोलो ना। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बड़ा ठीक हो जाएगा। आप ही को बड़ा शौक था जवान होके लड़कियां पटाने का। नहीं मोमो, अरे मैं तो तुम्हारे लिए जवान होना चाह रहा था। एक चपेड़ देनी थी मैंने आपको, अगर आप अब्बा जी की उम्र के ना होते तो। अच्छा ना मोमो, मुझे माफ कर दो ना यार, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लो जी, मुझे क्या करना है इतने बुढ़े दादे अब्बे की मोहब्बत का? मैं तो अभी हसीन जवान हूँ। अरे मोमो, तुम फिर भी जवान नहीं हो। चुप है, मैं आपसे ज्यादा हसीन और जवान हूँ इम्तियाज। मैं तो आपके साथ अब बाहर भी नहीं जा सकती। जो देखेगा बोलेगा अपने दादे के साथ आ गई है। मोमो देखो, हूँ तो मैं तुम्हारा ही शौहर ना। हाँ, अभी तक तो है, लेकिन मैंने सोचा हुआ है आपके मरते ही मैंने एक जवान और हसीन मुंडे से ब्याह कर लेना है अपनी तरह। मामा तुम फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होगा। है ऐसी मनूस बातें ना निकालें। मैंने तो आपके स्वयं के लिए ना सफेद शिफॉन की साड़ी का ऑर्डर भी दे दिया है। मामा तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। अरे इस मुश्किल वक्त में तो मेरा साथ दो ना। चुप है। ये नई दवा मैंने तैयार कर ली है, इसको पीते ही महमूद साहब की बीनाई भी वापस आ जाएगी और ये फिर से जवान हो जाएंगे। वेट डॉक्टर, बिनाई तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस दवाई से ये जवान हुए ना तो तेरी खैर नहीं। अरे भाई तो फिर आप बता देना कितने की डोज दूं? 20-25 साल का करूं कि नहीं करूं? ओ भाई पागल हो गया, 20-25 का इनको कर दिया तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा यार। इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर देंगे ये हमारा। हाय हाय, हमारी भी कोई इज्जत है मोहल्ले में। भाई हमारा तो ये ख्याल है कि इन्हें ऐसा ही रहने दीजिए। नहीं डॉक्टर, पहले जैसा कर दें, वही मेरे बड़े मुंह वाले मसूद बना दो। अरे मोमो, अरे 30-35 का तो होने दो। सब चुप हो जाए प्लीज। डॉक्टर साहब आप बस मेरी बात सुने। हाँ ठीक है, खूबसूरत पहले इलाज होने दो, उसके बाद आराम से कॉफी शॉप में बैठ के तुम्हारी बातें सुनूंगा मैं।
प्लीज डॉक्टर कंट्रोल कर। डॉक्टर साहब, मैं महमूद साहब के बारे में बात करना चाह रही हूँ। प्लीज आप इन्हें पहले जैसा कर दें। हाँ मतलब 60 साल का। अरे मोमो क्या बातें कर रही हो भाई? अब पहले भी मैं 35 का ही था मुश्किल से। ओहो भाई, ना आपकी ना आपकी, मैं कोई मिला के 40 साल की डोज दे देता हूँ इन्हें, ठीक है? ठीक है यार, दे दो। महमूद साहब मुंह खोले। ओहो, अरे तो उधर नहीं, इधर 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 मुंह खोले, इधर मुंह खोले। हाँ ये एक मिनट, बस ध्यान से देखना पड़ेगा। 40 साल वही तो हो जाएगा। शाबाश। उफ, चलो भाई, दवा तो पिला दी। अब एक काम करें, इन्हें कमरे में ले जाएं, 1 घंटा ये आराम करेंगे, उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि हुआ क्या है। चले ठीक है, हटो पीछे हटो। चलो 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 महमूद साहब। महमूद साहब, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे कोई है? महमूद साहब, महमूद साहब, अरे कोई पानी पिला दो। हाँ, कोई सुन भी रहा है कि नहीं? अबे तूने क्या कर दिया? पहले किसी काम के नहीं रहे थे, ऊपर से बहरा भी कर दिया उनको। पहले तूने इसे बुढ़ा किया, फिर अन्ना हो गया, तो अब बेरा भी हो गया है। इससे अच्छा तो मैं वो हो जाती। वो क्या? वही जो हर वक्त सफेद साड़ी पहन के घूमती है ना, रूह। जोजी बेगम, हमारे ख्याल से ये बेवा कहना चाह रही है, बेवा। हाँ बेवा बेवा। डॉक्टर, ये क्या कर दिया है आपने? अब क्या करेंगे इनका हम? तुम फिक्र ना करो खुर्सत, तुमने कह दिया, अब मैं इसका क्योर ढूंढ कर ही रहूंगा। बस मुझे थोड़ा कुछ वक्त लगेगा भाई। एक काम कर, तू इन्हें ले जा, इन पर तजर्बे करता रहे, जब ये ठीक हो जाए तू वापस कर देना। नहीं नहीं नबील भाई, मेरी बात समझ नहीं। अबे तू अब मेरी सुन, चल लेके जा इनको। मुस्तकीम साहब व्हील चेयर लाए। कैसे? जी अभी लेके आए। व्हील चेयर भी जल्दी लाए व्हील चेयर, लेके चल इनको। अरे बख्तो पानी पिला दो, कब से कह रहा हूँ। आधे आधे बाबा, आधे आधे यहाँ पे। महमूद साहब, मैं जानता हूँ कि आप ना मुझे देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, फिर भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और इस बात की भी माफी कि मैं अब आपको संभाल नहीं सकता भाई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, जब दवा तैयार हो जाएगी तो फिर मैं वापस आके आपको ठीक कर दूंगा। तब तक के लिए बाय। मैं निकला। अरे भाई, मेरे पास कोई है भी क्या नहीं, या मुझे अकेला छोड़ दिया? अरे नबील, मुस्तकीम, अरे जालमो कहाँ हो? बाहर आओ। हेलो यार क्यों चिल्ला रहे? लो भाई, हेलो। महमूद साहब यहाँ हैं, और डॉक्टर का बच्चा कहाँ चला गया? हमें लगता है डॉक्टर तो भाग दिया। अब ये जिम्मेदारी आप ही संभालिए। ओ माँ जी, आप संभाले यार महमूद साहब को। चुप है, मैं नहीं संभाल सकती ये मरता हुआ बुढ़ा। ले दस, संभालना तो तुम लोगों को ही पड़ेगा ना। अरे भाई, कोई है? कोई है यहाँ पे? यार नबील, इन्हें अंदर ले चलो। जानू, ये अजूबा अब अंदर नहीं जाएगा, मैं बता दूं तुम्हें। ना तो फिर एक काम करते, इसको यहीं लान में दफना देते। जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब, आप लोग इंसानी हमदर्दी के तहत इन्हें संभाल लें यार। अब माफ करो सानू, ये तुम लोग का स्यापा है, तुम लोग ही संभो इन्हें। ठीक है, फिर मैं छोड़ के आता हूँ इन्हें सड़क पर यार। कोई ना कोई टक्कर मार देगा या कोई ले जाएगा यार इन्हें। नबील, ऐसे ना कहो, इतने सालों का साथ है हम सबका। हाँ तो फिर ठीक है, तू उठा ले इनकी जिम्मेदारी, तो बन जाए इनकी नर्स। नहीं भाई, आप लोगों को जो भी करना है आप लोग करें। वेरी गुड जानू, बस मैं यूं गया और इन्हें छोड़ के यूं आया। आप लोग चाय बनाए, बस मैं इनको छोड़ के आता हूँ। अब चलो निकलो निकलो निकलो। मुस्तकीम साहब, ले चले अंदर, मुझे वॉशरूम जाना है। ओ यार चले। महमूद साहब, मेरा और आपका साथ यहीं तक का था, अब मुझे आपके बगैर बुलबुले बनाना पड़ेगा। भाई बड़ा ही अच्छा मौसम है, ये कौन मुझे बाहर लेकर आया है? अरे बोल क्यों नहीं रहे भाई? हेलो, बोलो, कौन कौन लाया? महमूद साहब, अलविदा। महमूद साहब, अलविदा अलविदा अलविदा। अरे कहाँ, कौन है भाई? कौन लाया भाई? अरे बड़ा अच्छा मौसम है, शहर कराओ, मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। हाँ हाँ, अरे बोल क्यों नहीं रहे, कौन है यार?
महमूद साहब आप यहाँ? अरे भाई शायद ये इसी घर में रहते हैं, बेचारे बाहर सड़क पे बैठे थे, मैं मिला तो खुद ही एड्रेस बताने लगे, फौरन गाड़ी में बिठाकर ले आए इन्हें यहाँ। थैंक यू, आप इन्हें लेके आ गए। मैं तो बड़ी देर से नहीं ढूंढ रहा था। अब्बा जी हैं जी मेरे ये। भाई जरा ख्याल रखा करें, घर के बुजुर्ग हैं ये, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो। अरे भाई, अरे क्या मैं पहुंच गया हूँ घर तो मुझे बताओ और मेरे साथ हाथ तो मिलाओ। अनजान आदमी हाथ मिला लेता है, नबील हाथ नहीं मिलाता। अरे अंकल आप अपने घर पर पहुंच चुके हैं, अब मैं चलता हूँ, अब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अरे भाई हाथ छुड़ा के कहाँ चले गए? अरे मुझे अंदर ले चलो, मुझे वॉशरूम जाना है। नबील, अरे कहाँ हो नबील? चले यार, चले। हाय नबील, शुक्र है तुम उन्हें वापस ले आए हो। मुझे यकीन था तुम उन्हें छोड़ के नहीं आओगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। जानू मैं नहीं लेके आया, मैं तो सड़क पे इन्हें छोड़ के आ गया था यार, लेकिन इनके नसीब ही बड़े अच्छे हैं, मेरे आने से पहले खुद आ गए। हाँ, ये खुद कैसे आ गए? इनमें जिन विन तो नहीं आ गया? ओ नहीं माँ जी यार, कोई जिनमें नहीं है, एक आदमी इन्हें तरस खाकर गाड़ी पर जल्दी छोड़ गया यार। ला दस है तो तदबीरा ही पुठिया हो गया ने, आप कैसे जान छुड़ाएंगे इस बापे से? जी हमारे पास एक तजवीज है। ले तू तमीज करके इनको मारना चाहता है? जी हमारे पास तावीज नहीं तजवीज है मुमताज बहन, हमारी बात गौर से सुनिए। ऐसा करते हैं, इनको सिग्नल पे छोड़ के आ जाते हैं, लोग इनको भेज देंगे और काम हो जाएगा। बेहतरीन मुस्तकीम साहब, सुबह छोड़ आया करेंगे, शाम में ले आया करेंगे। वाह मुस्तकीम, कितना चंगा आइडिया देता है तू कमाई दा। ना तो तू जाके बैठ जा सिग्नल पर। ओए क्या कहा है? मैं तुझे फकीर नहीं लगती हूँ? नहीं भकारन। ठहर जा, तू तेनों में दसनी है। ओ भाई आप लोग लड़ना तो बंद करें। नबील कैसे बैठेंगे बेचारे महमूद साहब सिग्नल पे? जानू फिर तुम एक काम करो, अपने पापा से कह के ना इनके लिए खर्चा मंगवाया करो हर माह, और इनको एक नर्स रख दो। चल आप नबील। ओके जानू, मुस्तकीम साहब, क्योंकि आइडिया आपका है तो आप ही छोड़ के आएंगे ना सिग्नल पर। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जरूर। अरे गाड़ी फिर चल पड़ी। अच्छा है, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। सोफा फंस गया छेती। ये यहाँ से। ठीक है, कपड़ा जमीन पे बिछा देना। ओ भाई यार, शुक्र है उस बाबे से जान छूटी यार। मुस्तकीम साहब वो सिग्नल पे सेफ तो होंगे ना? ओ सैफ सूफ नु गोली मार। देखना तो ये है कि रात तक चाचा जी कमाई कितनी करके लाते हैं। चुप है। तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है कमाई की। वैसे भी मेरा अपा हज शौहर है तो उसकी कमाई पे पहला हक मेरा है। लेकिन प्लान तो हमारा था। लेकिन बाप तो मेरा है ना। हाँ ठीक है, मैं भी अभी न्यूज वालों को टेलीफोन करती हूँ, उनको बताती हूँ कि एक जालिम और जाबर पुत्र ने अपने प्यो को फकीर बना के सिग्नल पे बिठा दिया है। चले एक काम कर लेते हैं, फिर पूरे दिन की जो भी कमाई होगी आपस में बराबर बांट लेंगे। गल मुनासिब है कुछ। शाबाश, ये बाबा तो फिर वापस आ गया। यार तुम हमारे सिग्नल पे अपना बंदा क्यों छोड़ के आगे भाई? ओ भाई तुम्हारा सिग्नल कैसे हुआ वो? अल्लाह के बंदे, उस सिग्नल के बता पोल्स को हम लोग देते हैं, वहाँ पे खाली हमारे बंदे बैठ सकते हैं। तुम इस नेट्स को वहाँ पे छोड़ के आगे, ये तो इतना मनूस है, इस हालत में भी इसमें कुछ तरस नहीं खा रहा। अगर तुम लोग चाहते हो ना वहाँ पे अपना बंदा बिठाना, तो पहले मेरे बॉस को 50,000 रुपए एडवांस देना पड़ेगा और इसकी एक आध टांग कटवा दो, फिर हो सकता है इसको अच्छी भीख मिल जाए। ओ भाई, अब तो तेरी मेहरबानी, तू जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। नबील, मुझे वॉशरूम ले चलो, मुझे वॉशरूम जाना है। अब बहुत हो गया भाई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। बहुत ज्यादा हो गया ये डॉक्टर का बच्चा। हेलो, ओ डॉक्टर के बच्चे जल्दी आ। लेकिन नबील भाई मुझे अभी तक इलाज मिला नहीं है ना भाई। ओ भाई मुझे मिल गया, तू बस आ जा, जल्दी कर। अच्छा चलो बस आ रहा। ओके। जल्दी करो यार आप ले जाए वॉशरूम, हम चाय पिए जा रहे हैं। मुबारक हो नबील भाई, मुबारक हो। आपको महमूद साहब का इलाज मिल गया। बताए जल्दी बताएं क्या इलाज क्या है? ओ भाई इनको ना सुकून की नींद सुलाना है यार। बस, अरे भाई 2-3 नींद की गोलियां तो घर पे भी होती, आप खिला देते, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? ओ भाई सुकून की नींद का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए सुलाना। यार नबील
क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे जानू इसमें कंफ्यूजन क्या है? सीधा सीधा जहर का इंजेक्शन ठोकने को कह रहा हूँ। माँ जी आप तो कुछ कहे ना। पुत्र, इनके मरने के बाद ना अपने लिए बहुत प्यारा सा अब्बा ढूंढना है तूने। गोजी, तेरे पास चूड़ियां तो है ना? वो क्या तोड़ने के लिए? भाई हमसे तो ये जुर्म देखा ना जाएगा, हम अपनी आंखें बंद किए देते हैं। और चल बे डॉक्टर, लगा इंजेक्शन इनको, जल्दी कर। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे इंजेक्शन तो मैं बराबर 10 दिन लगता हूँ। बादल जानवर होते हैं ना, उनको दिखाने लगाना होता है। वही वाला है ना, वही वाला है ना? बिल्कुल वही वाला है, एकदम एक नंबर। और अभी हमारा अल्लाह मकबूल साहब। अल्लाह हाफिज। शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बुरा नहीं हुआ। अब तक हाँ, जल्दी चलिए, डॉक्टर है आपको ताकत की दवाई देना चाहते चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार